वृंदावन के महान संत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्याम को अपने अंक में बिठाकर लाड़ लड़ाया था, जिन्होंने श्री विहारी जी को प्रकट किया, ऐसे स्वामी जी नित्य उन विहारी जी की सेवा करते थे और विहारी जी की सेवा करने से उन्हें नित्य 12 स्वर्ण मुद्राएं बिहारी जी के चरणों से प्राप्त होती थी। उन मुद्राओं से भगवान के भोग की सामग्री, पूजन की सामग्री खरीदते और भगवान को दिव्य दिव्य मधुर मधुर व्यंजनों का भोग लगाते। भोग लगाने के पश्चात उस भोग को साधु संतों में, मोर वानर पक्षी आदियों में वितरित कर दिया करते थे। स्वयं के लिए केवल एक मुट्ठी चना प्रसाद रूप में पाकर और भजन में लग जाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा, आप हमें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हो, आप स्वयं क्यों नहीं मधुर व्यंजनों का आनंद लेते? स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा, प्रभु, ये व्यंजन मुझे शोभा नहीं देते, ये भोग उत्तम मुझे शोभा नहीं देते, क्योंकि हम विरक्त हैं और विरक्तों को अच्छे अच्छे पकवान खाना उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है। ठाकुर जी ने जब विशेष रूप से आग्रह किया, प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होता, आप हमारे लिए अनेकानेक व्यंजन खिला रहे हैं, पकवान खिला रहे हैं, तो आप भी तो कुछ खाइए। विशेष आग्रह करने पर अपने लिए चना की अंगा बना लेते, बाटी बना लेते और थोड़ा सा पा लेते और इसी प्रकार रहकर अपनी भक्ति सेवा में लीन रहते। एक बार तानसेन के गायन से प्रसन्न होकर, तानसेन जो है स्वामी हरिदास जी का शिष्य है, उनकी गायन शैली से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने कहा कि तुम तो विश्व के प्रसिद्ध सर्वोत्तम गायक हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा गायक इस दुनिया में, संसार में नहीं। तो तानसेन ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, मेरे गुरुदेव तो मुझसे अत्यधिक ज्ञानवान है, मैं तो केवल एक बूंद मात्र हूँ, संगीत का ज्ञान तो मेरे गुरुदेव के पास भंडार है। तो गुरुदेव से जब मिलने की इच्छा जताई तो महाराज जी के पास अकबर को लेकर तानसेन आ पहुँचे और उन्हें कुटिया के दरवाजे पर ही छोड़ दिया। स्वयं महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रसन्न हो गए अपने शिष्य को देखकर और उनसे जब राग सुनना चाहा तो तानसेन ने राग सुनाया, लेकिन राग सुनाते सुनाते त्रुटि कर दी। ये जो गलती जो की गई वो जानबूझकर की गई, इससे बादशाह अकबर भी मेरे गुरु का प्रताप देख सके। और जब त्रुटि हुई तो हरदास जी महाराज ने अपना तान पूरा उठाया और स्वयं ही जब मल्हार राग को गाया तो देखा कि भयंकर ग्रीष्म ऋतु में बड़े बड़े मेघ स्वयं उपस्थित हो गए उस राग को सुनकर, और बादल आकर चारों तरफ भूमंडल को घेर लिया, अंधकार सा छा गया। तो प्रसन्न हो गया, वाह वाह, क्या संगीत है, क्या दिव्य संगीत है। इस प्रकार हरिदास जी महाराज की प्रशंसा करने लगा। तानसेन ने स्वामी हरिदास जी को बताया कि बादशाह अकबर आपसे मिलना चाहते हैं। तो बादशाह अकबर को बुलाया और बादशाह अकबर ने प्रणाम किया, पूछा मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो हरदास जी महाराज ने कहा कि कोई सेवा वैसे तो नहीं, फिर भी आप करना चाहते हो तो केवल एक कार्य कर दो। क्या कहा? एक कार्य कर दो। क्या? बोली मेरे यमुना जी के पास में जो सीढ़ियां हैं, जो उनका तट है, वो थोड़ा सा सीढ़ी उसकी टूट गई है, बस उस सीढ़ी को जुड़वा दो और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा कार्य आपकी सेवा के लिए नहीं। बादशाह अकबर के मन में अभिमान था
सोच रहा था मुझ जैसे बादशाह जो विश्व का, इस दुनिया का, इस भूमंडल का राजा है, और उसके लिए छोटा सा तुच्छ सा कार्य बताया। और चलो देखते हैं उस सीढ़ी को। और जैसे ही सीढ़ी के पास गए, उस यमुना जी की तट को देखा कि अनेकानेक अद्भुत रत्न मणियों से जड़ित वह सीढ़ी थी। और देखकर जब उसका मूल्यांकन किया तो पाया कि इस सीढ़ियों के केवल एक टुकड़ा जो टूटा हुआ है, उसे सही करवाने के लिए अगर बादशाह मैं स्वयं अपनी संपूर्ण इस साम्राज्य को भी गिरवी रख दूं, तब भी इस टुकड़े को जोड़ने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। और यह जानकर उसका जो धन का अभिमान था वो चूर चूर हो गया। स्वामी जी की शरण में गया, मुझे क्षमा करें, मेरे मन में धन का अभिमान था, लेकिन आज आपने मेरे अभिमान को दूर कर दिया। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कोई आदेश करें। तब स्वामी जी ने कहा कि आज के आपके लिए आदेश ये है कि ब्रजमंडल में कहीं भी कभी भी कोई हिंसा नहीं होगी, ऐसा आदेश जारी कर दीजिए। और बादशाह अकबर ने भी वह आदेश जारी कर दिया। ऐसा प्रताप है हमारे भारत के सिद्ध संतों का। ये भक्ति का प्रताप है, भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो ऐसी नित्य कथाएं आप अपने घर में विराजमान उन ठाकुर जी को सुनाएंगे तो इन कथाओं के श्रवण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। खुद स्वयं भी सुने और ठाकुर जी को भी हमारे द्वारा इन गाई हुई कथाओं को सुनाएं। राधे राधे।